फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। हमारी लास्ट क्लास जो है बीच में रह गई थी यार, तो अभी मैं उसको रिज्यूम कर रहा हूँ। लास्ट क्लास का थोड़ा सा बता देता हूँ। हमने ये पढ़ लिया था कि अर्थ जो है कॉन्सेंट्रिक लेयर से बनी हुई है और तीन मेन जोन में डिवाइडेड है, वो क्रस्ट, मेंटल, कोर। ठीक है, इसको लिथोस्फीयर बोलते हैं क्रस्ट को, फिर मीजोस्फीयर, फिर बायोस्फीयर बोलते हैं इसको, जो हमारा कोर है। नेक्स्ट, सियाल और सीमा हमने समझ लिया था। अर्थ स्ट्रक्चर हमने समझ लिया था कि 0 से 100 किलोमीटर्स तक हमारा हो गया क्रस्ट, 100 से 2900 किलोमीटर्स तक हमारा हो गया मेंटल, देन 2900 किलोमीटर्स तक से अर्थ के सेंटर तक हमारा हो जाएगा कोर। अब हमें जो है इस वाले फिगर में हम पहुंच गए थे। ये वाला फिगर बेसिकली हमें बताता है, सेस्मिक स्टडी से हमने ये जानना है कि हमारा जो अर्थ का स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो हमारा क्रस्ट है, कोर है, या फिर हमारा जो मेंटल है, उसका स्टेट क्या है। मतलब वो लिक्विड है, मतलब मॉल्टन है, या फिर वो बेसिकली सॉलिड है। तो इसको स्टडी करने के लिए, इस फिगर को समझने के लिए हमें दो टाइप की वेव्स के बारे में जानना ज़रूरी है। एक होता है पी वेव और एक होता है एस वेव। ठीक है, अभी अर्थक्वेक जो है, मतलब सेस्मोलॉजी क्या होता है, बेसिकली जो अर्थक्वेक की स्टडी होती है उसको सेस्मोलॉजी बोलते हैं। तो जोग्राफर्स ने, मतलब जो नेचुरल अर्थक्वेक हैं या फिर जो मैन मेड अर्थक्वेक, जो कि ये सारी स्टडीज़ करने के लिए किए जाते हैं, उसके थ्रू उस उसके थ्रू हमने ये जाना है कि हमारा जो स्टेट, मतलब जो कोर, मेंटल और क्रस्ट का जो स्टेट है वो क्या है, मॉल्टन है कि या फिर सॉलिड है। तो अभी हम पहले इसमें पी और एस वेव थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं। पी और एस वेव बेसिकली क्या होते हैं, मतलब जो पी वेव होती है वो हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, और जो पी वेव है वो सॉलिड में सबसे फास्टेस्ट ट्रेवल करती है, और लिक्विड में भी वो ट्रेवल करती है, बट वो स्लो स्पीड से ट्रेवल करती है। देन हमारा दूसरा है एस वेव। एस वेव जो है वो सिर्फ सॉलिड में ट्रेवल करती है, लिक्विड में वो ट्रेवल नहीं कर सकती है। तो ये चीज़ आप ध्यान से समझ लेना कि एस वेव जो है वो लिक्विड में ट्रेवल नहीं कर सकती है, और इसको ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। ये जो आप फिगर मैंने आपको सामने शो करी है, इसमें ऊपर एस वेव शो कर रखे हैं और नीचे जो है वो पी वेव शो करी है। अब अर्थक्वेक जो आपको ये सेंटर ऊपर पिंक कलर का नज़र आ रहा है वो है एपिसेंटर। एपिसेंटर मतलब जहाँ से अर्थक्वेक का जो सेंटर होता है, जहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है, ठीक है, उसे एपिसेंटर बोलते हैं। वहाँ से पी और एस वेव जो है वो निकलती है और ट्रेवल करती है। जो हमारा क्रस्ट है, ठीक है, मेंटल है, और जो कोर है, ठीक है, उसके थ्रू वो ट्रेवल करती है। अब जो सेस्मिक स्टडी है उससे जब हमने एपिसेंटर, मान लो ये पिंक कलर का जो यहाँ पे शो कर रहा है, मैं आपको एक बार थोड़ा सा दिखा देता हूँ, पॉइंट आउट कर देता हूँ। ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो पॉइंट है ये हमारा एपिसेंटर है। यहाँ से आप देखो, जब वेव्स निकल रही है, एस वेव निकल रही है, ठीक है, जो ट्रेवल कर रही है, ठीक है, मेंटल से। अब आप ये ध्यान से देखो, एस वेव ऊपर वाली फिगर है, इसको देखो आप, ठीक है, इस फिगर को अभी ध्यान दो इस पे। जो एस वेव है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो आप देखेंगे कि मेंटल, क्रस्ट और मेंटल, ठीक है, इसी में ट्रेवल कर रही है। जैसे ही वो कोर पे आती है वो रुक जाती है, यहाँ से आगे ट्रेवल नहीं कर पाती। क्यों आगे ये ट्रेवल नहीं कर पाती है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि जो एस वेव है वो सिर्फ और सिर्फ, एस वेव सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में ही ट्रेवल कर सकती है, वो लिक्विड में ट्रेवल नहीं कर सकती। तो ये फिगर जो है हमारी, दिस फिगर शोज कि जो हमारा जो कोर है, ठीक है, कोर के दो पार्ट मैंने बताए थे आपको, एक आउटर कोर है, एक इनर कोर है। जो आउटर कोर है मतलब 2900 किलोमीटर से जो 5150 किलोमीटर तक आता है, ठीक है, डिस्टेंस है, वो जो पोर्शन है उसे हम आउटर कोर बोलते हैं। वो हमारा मॉल्टन स्टेट में है, इसीलिए जो एस वेव है वो उसमें से ट्रेवल नहीं कर पा रही है। और इसी सेस्मोलॉजी के थ्रू ही हम ये जान पाए हैं कि जो हमारा
आउटर कोर है, देखो इतनी अंदर हम जा तो सकते नहीं है, ठीक है, ना ही किसी मशीन के थ्रू हम इतना ड्रिल करके डीप इनसाइड जा सकते हैं जिससे कि हम ये जान सके कि भाई वो जो जगह है वो मॉल्टेन है या सॉलिड है, ठीक है। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक यही तरीका है, ठीक है, जो कि अब तक की स्टडीज जो है जिसमें यही फाइंड आउट हुआ है कि जब हमने ये पी और एस वेव्स ट्रेवल करवाई है, ठीक है, अर्थ के कोर तक, तो उससे हमें ये पता चला है कि एस वेव सिर्फ और सिर्फ मेंटल तक ही ट्रेवल करती है, ठीक है, कोर में वो जा नहीं पाती है। रीज़न उसका वही है कि जो आउटर कोर है वहीं पर जो है वो मॉल्टन स्टेट में है, इसलिए जो है एस वेव जो है वहाँ ट्रेवल नहीं करती। नेक्स्ट अगर दूसरी फिगर आप ये देखो, इस फिगर में आपको ध्यान से देखना, जो पी वेव्स है, पी वेव्स हम जो है जब दिखा रहे हैं तो जब वो मेंटल से कोर की तरफ ट्रेवल करती है, ठीक है, वो डिफ्लेक्ट करती है, ठीक है, स्ट्रेट नहीं जाती है। अब आप ये देखो कि जो पी वेव वो ट्रेवल ज़रूर कर रही है, पी वेव जो है हमारी मेंटल में भी ट्रेवल कर रही है, कोर में भी ट्रेवल कर रही है। तो इससे ये प्रूव होता है कि देखो पी वेव ट्रेवल कर पा रही है और एस वेव ट्रेवल नहीं कर पा रही है, ये प्रूव करता है कि जो आउटर कोर है हमारा वो मॉल्टन स्टेट में है। ऑलराइट, अच्छा, इसमें एक और चीज़, इस फिगर में आपको एक और चीज़ मैं शो करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि ये जो आप देख पा रहे हैं ये कर्व है, ठीक है, एस वेव हो चाहे पी वेव हो, ये कर्व है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। जो एपिसेंटर से एस वेव और पी वेव ट्रेवल कर रही है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं कर रही, वो आपकी कर्व है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जो डेंसिटी है, जैसे जैसे हम अंदर की साइड जा रहे हैं, डीप जा रहे हैं, वैसे वैसे डेंसिटी जो है ना वो बढ़ती जा रही है, इसी वजह से ये डिफ्लेक्ट करती है जो एस वेव या पी वेव्स है। अगर पूरा थ्रू आउट हमारा जो अर्थ है, पूरी की पूरी अर्थ अगर एक समान होती, मतलब जो कोर है, क्रस्ट है, जो मेंटल है, अगर वो उसकी डेंसिटी सेम होती, तो जो एस वेव है या पी वेव वो एकदम सीधी ट्रेवल करती है, ऐसे डिफ्लेक्ट नहीं करती है। डिफ्लेक्शन शो कर रही है कि जो डेंसिटी है वो चेंज होती जा रही है, जैसे जैसे हम डीप जा रहे हैं वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ती जा रही है। ऑलराइट, अब मैंने आपको इसी में शो कर दिया है, ये थोड़ा सा पी वेव और एस वेव को थोड़ा सा और हम हल्का फुल्का और समझ लेते हैं। इसके अंदर जो आप देख पा रहे हैं इस फिगर में मैंने शो कर रखा है एस वेव और पी वेव। अब ये जो 103 डिग्री आपको दिखाई दे रहा है, ये जो है मैं इससे दिखाता हूँ आपको, दिस पोर्शन, ठीक है, ये अपना एस वेव शेडो जोन बोलते हैं इसको। एस वेव शेडो जोन क्यों बोलते हैं? क्योंकि एस वेव जो है वो जब यहाँ से निकल रही है आउटर कोर पे आती है तो बस सिर्फ और सिर्फ मेंटल में ही ट्रेवल कर पाती है, और ये यहाँ से जो लास्ट ट्रेवल करके यहाँ तक आ रही है, ठीक है, ये यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ तक आ रही है, ठीक है ना। तो ये जो पोर्शन बच गया, ठीक है, ये पोर्शन जो है इसको शेडो जोन बोलते हैं। उसी तरीके से, ठीक है, दो जो पी वेव है वो कोर में भी ट्रेवल कर रही है, ठीक है, कोर में भी ट्रेवल कर रही है, क्योंकि वो लिक्विड में ट्रेवल कर सकती है, बस थोड़ी स्लो स्पीड से करती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर, ठीक है, डिफ्लेक्शन की वजह से वो जब मान देखो यहाँ से पी वेव निकल रही है, ठीक है, फिर यहाँ से डिफ्लेक्ट करके यहाँ पे आ रही है, ठीक है, यहाँ से फिर दोबारा डिफ्लेक्ट करके यहाँ पे आ रही है, ठीक है। मैं तो आपको स्ट्रेट दिख रहा है यहाँ से, लेकिन ये जो है जो डिफ्लेक्शंस हैं, ठीक है, ये डेंसिटी की चेंज की वजह से ही डिफ्लेक्ट हो रही है। अब ये वाला जो जोन है, ठीक है, अब वो बताता हूँ, ये अब ये जैसे एस वेव में ये वाला जोन था, एस वेव में ये शेडो जोन था, उसी तरह से पी वेव के केस में ये जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस जोन इज कॉल्ड शेडो जोन। ओके, अब चलो ये वाली फिगर दोबारा से मतलब ये फिगर अब मेरे को आपको समझाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये जो फिगर है ऑलरेडी आपने देख ली है। अच्छा, अब थोड़ा सा हम एक जो है ना स्पीड के बारे में जान लेते हैं इसकी। अब ये देखिए, जब हमने जो है अर्थ के, ठीक है, मान लीजिए इसी फिगर में देखते हैं, जब हमने ये जो पॉइंट है, पिंक पॉइंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ से जब हमने ट्रेवल करवाया एस और पी वेव को,
तो जो है हमें ये पता चला कि जो स्पीड है एस और पी वेव की ट्रेवल की जो स्पीड है वो भी डिफरेंट है हर एक जोन में, ठीक है। मेंटल में डिफरेंट है और कोर में डिफरेंट है, ठीक है। और पी और उस जो डिफरेंस है, ठीक है, वो के क्या है, मतलब मेनली कैसे है वो डिफरेंस। अब अगर हम देखें, अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ जो क्रस्ट है, ठीक है। क्रस्ट में जब हमने पी और एस वेव को ट्रेवल करवाया, मतलब 0 से 100 किलोमीटर के बीच में जब हमने उसे ट्रेवल करवाया, तो ये पता चला कि जो अपर क्रस्ट है, ठीक है, अपर क्रस्ट में 6.1 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से वो ट्रेवल कर रही थी, और जो लोअर क्रस्ट है उसमें 6.9 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से वो ट्रेवल कर रही थी। इससे क्या पता चलता है, जो डेंसिटी है वो इसलिए क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे सीमा में बताया था, सीमा की जो डेंसिटी है वो सियाल से ज़्यादा है, इसीलिए जो है अपर क्रस्ट में जो पी वेव्स या एस वेव की ट्रेवलिंग स्पीड है वो जो है कम होती है, और जो लोअर क्रस्ट है उसमें ज़्यादा होती है। अब मैं आपको यहाँ पर जो दिखाया था आपको मैंने ना, मोहो डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, जो मैं थोड़ा सा पॉइंट आउट कर देता हूँ, ये जो है जोन आपको दिख रहा है ना, इसको मोहो डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। मोहो डिसकंटिन्यूटी बोलते क्यों है, क्योंकि 1909 में ये डिसकंटिन्यूटी जो है डिस्कवर करी थी जोग्राफर ने, साइंटिस्ट ने, उसका नाम था ए मोहोरोविक, ठीक है, ए मोहोरोविक। तो अब इसको इसीलिए मोहो डिसकंटिन्यूटी का नाम दिया गया। अब ये जो जोन मैंने आपको पॉइंट आउट करके दिखाया है, ये जो जोन है ये क्या है, बेसिकली जो क्रस्ट है और मेंटल है, ठीक है, उसके बीच में जब क्रस्ट खत्म होती है और मेंटल शुरू होता है तो उसके बीच का जो ये जो डिसकंटिन्यूटी आती है, ठीक है, इसको मोहो डिसकंटिन्यूटी बोला गया है। अब ये पता भी कैसे चला, आप अभी मैंने आपको बताया था कि जो लोअर क्रस्ट है, ठीक है, लोअर क्रस्ट में जो स्पीड है पी वेव या एस वेव की वो 6.9 किलोमीटर पर आर की पर सेकंड की स्पीड से वो ट्रेवल कर रहा है। सडनली जो मोहो डिसकंटिन्यूटी वाला एरिया है वहाँ पे उनकी स्पीड हो जाती है 7.9 से 8.1 किलोमीटर पर सेकंड। तो सडन आप समझ रहे हो 1 किलोमीटर पर सेकंड का चेंज आ जा रहा है। तो ये जो जोन है, ठीक है, इसको हमने मोहो डिसकंटिन्यूटी बोला है। और डेंसिटी में भी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे सॉरी, जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है इस फिगर में, सियाल जो है उसकी डेंसिटी 2.7 है, सीमा की डेंसिटी 3 है, मतलब अपर क्रस्ट 2.7 है डेंसिटी उसकी, और लोअर क्रस्ट जो उसकी 3 डेंसिटी है। डेंसिटी वैसे हम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में मेजर करते हैं। उसी तरीके से अगर हम मेंटल की बात करें, ठीक है, ये जो जोन है आपका मेंटल, ठीक है, यहाँ पर जो डेंसिटी है, एवरेज डेंसिटी मेंटल की है 4.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऑलराइट, अब ये जो है, एक मिनट, यहाँ पर एक ना छोटी सी चीज़ और मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था ना कि जो क्रस्ट है वो बहुत ही मिनिमम पोर्शन जो है वो एक्वायर कर रहा है हमारे होल अर्थ के वॉल्यूम एंड मास का। तो बस छोटी सी चीज़ ये बता रहा हूँ, वो जो मेंटल है, ठीक है, वो उसकी जो बेसिकली मेंटल की जो थिकनेस है वो अर्थ की जो रेडियस है उसके हाफ से कम है, ठीक है। फिर भी जो उसका जो वॉल्यूम है और मास है, ठीक है, वो बेसिकली 83% ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंप्लीट अर्थ एंड 68% ऑफ कंप्लीट मास का अर्थ वो मेंटल है। ऑलराइट, रेडियस उस अर्थ के रेडियस से हाफ थिकनेस है उसकी, फिर भी उसका जो मास है, ठीक है, वो 68% ऑफ अर्थ मास है, और उसका जो वॉल्यूम है वो 83% ऑफ अर्थ वॉल्यूम है। ऑलराइट, और जो हमारा जो मेंटल है, ठीक है, उसको हम 3 जोन्स में डिवाइड करते हैं। एक मैं बताता हूँ आपको, जो जोन है यहाँ जो मेंटल दिखाया हुआ है ना, ठीक है, ये मैंने इसमें फिगर में नहीं दिखाया है, फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो मेंटल है वो 3 जोन्स में डिवाइड हुआ है, 100 से 200 किलोमीटर, देन 200 किलोमीटर से दैट इज 700 किलोमीटर, देन 700 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर। तो ये 3 जोन्स में हमने मेंटल को डिवाइड किया है।
और ये जो 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर वाला जोन है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं जोन ऑफ लो वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमारी वेव्स हैं, पी वेव, एस वेव, वो ट्रेवल करती है 7.8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से। जो एवरेज मेंटल में ट्रेवल कर रही है वो है आपकी मतलब 7.9, जो मैंने आपको बताया था मोहो डिसकंटिन्यूटी में ट्रेवल करती है 7.9 टू 8.1 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो उसके बाद ही आप ये समझो कि जो 100 से 200 किलोमीटर का जोन आता है, यहाँ पे वो ट्रेवल कर रही है 7.8 किलोमीटर पर सेकेंड। और नीचे जब हम जाते हैं तो डेंसिटी बढ़ती जाती है और जो स्पीड है वो बढ़ती जाती है पी और एस वेव की। ऑलराइट, अब आ जाते हैं हम कोर पे, ठीक है। अभी हमने क्रस्ट देख लिया है, ठीक है, मेंटल भी देख लिया है। अब कोर देख लेते हैं। कोर में हम दो पार्ट है, एक आउटर कोर है, एक इनर कोर है। आउटर कोर जो मॉल्टन स्टेट में है और इनर कोर जो है वो सॉलिड है, ठीक है। कॉम्पोजिशन वही है, आयरन और निकल ही है, ठीक है। और आपका मैं इसमें बता देता हूँ, जो क्रस्ट और मेंटल है उसका जो जहाँ पर वो अलग अलग होते हैं वो मोहो डिसकंटिन्यूटी के नाम से जाना जाता है। और जब क्रस्ट सॉरी, जब जो हमारा मेंटल है, ठीक है, मेंटल खत्म होता है और कोर शुरू होता है, तो उस वहाँ पर, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, दिस इज गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। अब ये जो है ये आती है हमारी 2900 किलोमीटर्स पे। और एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, एक मिनट एक मिनट। हाँ, तो मैं ये बताना चाह रहा था आपको, जो गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है, ये यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है, जैसे ही हमारा मेंटल ख़त्म होता है, ठीक है, वहाँ से जब कोर शुरू होता है तो सडनली जो डेंसिटी है वो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से एकदम से जंप करके 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाती है। तो आप समझ रहे हैं ये कितना इंपॉर्टेंट है गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। तो आपसे कोई पूछेगा इस वाले जो गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो आप आराम से बता सकते हैं कि भाई ये वो जोन है जहाँ पर जो है मेंटल से क्रस्ट में चेंज हो, मेंटल से कोर में चेंज होता है और हमारी जो डेंसिटी है वो 5.5 से सीधा 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाती है। ओके, और फर्दर हमारी जो इसमें डेंसिटी है, जैसे हम और डीप जाते हैं कोर में तो हमारी और डेंसिटी बढ़ती जाती है। दैट इज़ वो 12.3 से बढ़ के फिर 13.3 फिर 13.6 हो जाती है। बेसिकली जो इनर कोर है हमारा, उसकी डेंसिटी 13.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वेरी करती है, ठीक है। बहुत ही कम वेरिएशन है। हम ये कह सकते हैं जो इनर कोर है हमारा ऑलमोस्ट जो है वो सेम ही डेंसिटी उसकी है। ऑलराइट, और ये छोटी सी चीज़ और मैं बता देता हूँ, यहाँ पर जो कोर आप देख पा रहे हैं, कोर जो है उसकी डेंसिटी मेंटल से ट्वाइस है, ठीक है। फिर भी ये सिर्फ और सिर्फ अर्थ का वॉल्यूम का 16% है और मास का 32% है। ऑलराइट, और यहाँ पर मैं यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन है आउटर कोर और इनर कोर की, मतलब ये पॉइंट, दिस वन, ये जो पॉइंट है ना, सॉरी एक्स, ये अपना आप समझिए ना, ये जो पोर्शन है, ठीक है, यहाँ पर एक डिसकंटिन्यूस मतलब ये डिवाइडिंग पॉइंट बोल सकते हैं। डिवाइडिंग पॉइंट है 5150 किलोमीटर्स पे, ठीक है। उसके बाद हमारा इनर कोर शुरू होता है। इनर कोर में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 13.3 से 13.6 ग्राम पर मीटर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसकी डेंसिटी है। और यहाँ पर जो है पी वेव जो है वो ट्रेवल करती है 11.23 किलोमीटर्स पर सेकंड की स्पीड पे। लास्ट मैं आपको सिर्फ ये एक फिगर और दिखाना चाहता हूँ। ये फिगर सिर्फ ये बता रही है, देखिए बॉटम पे आ रहा है हमारा डेप्थ की, जैसे जैसे हम अर्थ में डीप जाते जाएंगे 0 से 6000 किलो मतलब सेंटर तक, ठीक है, जो कि हमारा 6378 किलोमीटर्स तक है, 6378 किलोमीटर्स तक है। और इधर हमारा वाई एक्स एक्सिस पे ये गिवन है और वाई एक्सिस पे हमारा ये गिवन है, ठीक है। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। दिस इज
सॉरी, ये हमारा हो गया डेप्थ, या हो गया वेलोसिटी ऑफ पी वेव्स एंड एस वेव्स। ऑलराइट, तो इसमें आप देख सकते हैं कि मेंटल के अंदर जैसे जैसे हमारा हम बढ़ते जा रहे हैं डीप, ठीक है, वैसे वैसे पी वेव की स्पीड बढ़ती जा रही है। एस वेव की स्पीड भी बढ़ रही है लेकिन थोड़ी सी कम स्पीड से बढ़ रही है, लेकिन पी वेव जो है उसकी स्पीड ज़्यादा तरह से बढ़ रही है। जैसे ही हम आते हैं 2900 किलोमीटर्स पे, दैट इज़ हमारा गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, वहाँ पे सडनली हमारा स्पीड बहुत तेज़ हो जा रही है, दैट इज़ 13.6 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड है यहाँ पर। ऑलराइट, पॉइंट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, दिस पॉइंट इज शोइंग द गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। उसके बाद आप देखेंगे कि कोर में सडन पी वेव जो है उसकी स्पीड में एकदम से डिप है, ठीक है। एस वेव जो है वो तो ख़त्म ही हो गई, क्यों? क्योंकि आउटर कोर आ गया। आउटर कोर जो है वो मॉल्टन स्टेट में है। ये पोर्शन बताएं आपको, दिस पोर्शन, ठीक है, ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन में आपका एस वेव तो ख़त्म ही होगी, क्योंकि ये मॉल्टन स्टेट में तो एस वेव तो ट्रेवल नहीं कर सकती। पी वेव जो है वो ट्रेवल कर रही है उसी तरीके से जैसे जैसे हम और डीप जाते जा रहे हैं आउटर कोर में, ठीक है। हमारा पी वेव स्पीड बढ़ रही है क्योंकि डेंसिटी बढ़ रही है। फिर आप देखिए सर, अब ये वाला पॉइंट ध्यान से देखिए, ये जो पोर्शन है, ठीक है, इनर कोर का। इनर कोर में जब पी वेव ट्रेवल कर रही है तो एकदम स्ट्रेट लाइन, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन बना रही है। क्यों? क्योंकि ये शो करेगी डेंसिटी जो है ज़्यादा वेरी नहीं कर रही है। जब डेंसिटी वेरी करती है तो पी वेव्स की स्पीड बढ़ती जाती है, मतलब अगर बढ़ रही है डेंसिटी तो स्पीड जो है पी वेव की वो बढ़ती जाती है। अगर डेंसिटी सेम है तो पी वेव की सेम ही स्पीड से ट्रेवल करेगी, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम इनर कोर में, अगर इनर कोर में एस वेव भी ट्रेवल कराते हैं तो वो भी जो है सेम स्पीड से ट्रेवल करेगी। ऑलराइट, तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। और दिस इज़ द सेकेंड पोर्शन ऑफ द प्रीवियस लेक्चर, दिस दैट वाज लेक्चर 8। तो आप अच्छे से पहले जो है लेक्चर 8 का पार्ट 1 देख लेना, उसके बाद ही ये देखना तो ही समझ में आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे अपना क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। तो तब तक के लिए गुड बाय।